श्री सूर्य नारायणाय नमः। आइए श्रवण करते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र, जो वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, जिसे भगवान राम को अगस्त ऋषि ने श्रवण कराया है। इसको श्रवण करने से संकटों का नाश होता है, सूर्य ग्रह का प्रकोप दूर हो जाता है। सर्वप्रथम विनियोग है, फिर न्यास है। तो जो लोग संस्कृत में पाठ कर सकते हैं उन्हें विनियोग और न्यास आदि कार्य अवश्य करने चाहिए, और जो संस्कृत में पाठ नहीं कर सकते वे कम से कम हिंदी में इसको अवश्य श्रवण करें। आइए हिंदी में इसको हम श्रवण करते हैं, जिससे सामान्य लोग भी इसको समझ सकें और सुन करके अपने ग्रह पीड़ा को दूर कर सकें। जब भगवान श्री रामचंद्र जी रावण से युद्ध करते समय रणभूमि में थक करके चिंता में खड़े थे, इतने में रावण भी युद्ध करने के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख करके अगस्त ऋषि आए और प्रभु श्री राम के पास जाकर के बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले हे महाबाहो राम, सनातन गोपनीय स्तोत्र को सुनो। हे वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा सकोगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम आदित्य हृदय है। यह परम पवित्र और शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और कल्याणकारी है। यह संपूर्ण मंगलों का मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला बड़ा ही यह श्रेष्ठतम साधन है। इस प्रकार से अगस्त ऋषि भगवान राम को सुना रहे हैं। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित रश्मिमान होकर के वे नित्य उदय होने वाले समुद्यन देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तो इनका रश्मि मते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृत्याय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपने किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपने रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काली यम चंद्रमा वरुण पितृ वसु शाद्य अश्वनी कुमार मरुदगण मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले सूर्य, सर्वव्यापक खग, आकाश में विचरने वाले पूषा, पोषण करने वाले गवस्थिमान, प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश्य भानु, प्रकाशक, हिरण्यरेता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज दिवाकर, रात्रि का अंधकार दूर करने वाले, दिन का प्रकाश फैलाने वाले हरिधश्व, दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले सहस्रार्ची, हजारों किरणों से सुशोभित सप्ति, 7 घोड़ों वाले मरीचिमान, किरणों से सुशोभित तीम्रोन्मथन, अंधकार का नाश करने वाले शंभु, कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा, भक्तों का दुख दूर करने वाले अथवा जगत का संहार करने वाले मार्तंडक, ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले अंशुमान, किरण धारण करने वाले हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, शिशिर, स्वभाव से ही सुख देने वाले तपन, गर्मी पैदा करने वाले अहस्कर, दिनकर, रवि, सबकी स्तुति के पात्र अग्निगर्भ, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले अदिति पुत्र, शंख, आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नासन, शीत का नाश करने वाले व्योमनाथ, आकाश के स्वामी, तमोवेदी, अंधकार को नष्ट करने वाले ऋग, यजुः और सामवेद के पारगामी, घनी वृष्टि के कारण अपाम मित्र, जल को उत्पन्न करने वाले विंध्य वीथि प्लवंगम, आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले
आतपी घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु मौत के कारण पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि त्रिकालदर्शी, विश्व सर्वस्वरूप, महातेजस्वी रक्त लाल रंग वाले, सर्वभवोद्भव सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्वभावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादश आत्मा 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त हैं। इस सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव, हे प्रभु सूर्य नारायण, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। नमः पूर्वाय गिरे पश्चिमायाद्रये नमः, ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधि पतये नमः। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों, ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति, आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाथ नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। उग्र भक्तों के लिए, हे प्रभु, उग्र अभक्तों के लिए आप भयंकर हैं, और भक्तों के लिए तो आप बड़े ही कल्याणकारी हैं। वीर, शक्ति संपन्न और सारंग यानी शीघ्रगामी सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है, यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं, सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि अज्ञान का हरण करने वाले हैं और विश्वकर्मा संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि का पालन करते हैं। यही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में ये पूर्ण समर्थ हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इस सूर्यदेव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। हे महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। अगस्त्य जी अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हुए और उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और फिर परम पराक्रमी श्री रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े
उन्होंने प्रभु श्री राम ने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो, हे रघुनंदन अब जल्दी करो। और भगवान सूर्य नारायण के प्रताप से सूर्य वंश में जन्म लेने वाले प्रभु श्री राम ने रावण का संहार कर दिया। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री सूर्य नारायण भगवान की जय, श्री अगस्त्य जी महाराज की जय, श्री वाल्मीकि ऋषि जी महाराज की जय। यह आदित्य हृदय स्तोत्र यह बड़ा दुर्लभ है। यह ऋषियों की कृपा से आपको सुनने को प्राप्त हुआ है, क्योंकि ऋषियों के द्वारा ही तो ये वर्णित है। हम तो एक निमित्त मात्र हैं जो अपनी टूटी फूटी वाणी में आपको सुनाने की चेष्टा की है। और आप इसे अपनाएंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा प्रयत्न, मेरा प्रयास वो सफल हो गया। आपकी मनोकामना जब पूर्ण होगी ना, तो आप सच मानना, मुझे लगेगा कि मेरी ही मनोकामना पूर्ण हो गई। भगवान सूर्य नारायण और भगवान श्री राम की कृपा से आपकी जन्म कुंडली के समग्र ग्रहों की पीड़ा दूर हो जाए। सूर्य नारायण प्रसन्न होकर के आपको मनोवांछित फल प्रदान करें, यही भगवान से प्रार्थना है। श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। इस वीडियो को और भी आगे लोगों को सुनाएं, जिससे उनका भी कल्याण हो और आपको भी पुण्य की प्राप्ति हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।